थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ हम छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस करेंगे इंग्लिश में, और उस कॉन्वर्सेशन के दौरान जो भी हमें कई बार एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करने पड़ते हैं तो कॉमन एक्सप्रेशन सीखेंगे, और सेंटेंसेस को बोलते समय जो भी ग्रामर वगैरह यूज़ हो रही है सेंटेंसेस में, कुछ मुश्किल चीज़ें आती हैं उनको साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करिएगा, राइट। जैसे मान के चलो अगर हम ये कहें कि लो हम आ गए, ये एक्सप्रेशन है। देखो एक्चुअल में क्या है, लो, हम कुछ दे नहीं रहे हैं एक्चुअल में, राइट। हम सिर्फ कह रहे हैं लो हम आ गए। तो इस बात को हम कैसे कहें इंग्लिश में, हम इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें हम जोर दे रहे हैं। देखो हम आ गए, हाँ, जोर देने के लिए here we are, right, here we are यानी लो हम आ गए, here we are, right। जैसे मान के चलो कि किसी ने कहा कि भाई ऐसा है पानी ला दो, give me water, किसी ने कहा पानी ला दो, राइट, गेट मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर, राइट। ये शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया ना सम, ये थोड़ा सेंटेंस को कंप्लीट सा कर देता है। अगर आप ये भी कहें कि गिव मी वाटर तब भी ठीक है। बोलने का एक तरीका होता है, जैसे कि बने बनाए टाइप सेंटेंसेस होते हैं, राइट। तो अब मान के चलो किसी ने मुझसे पानी मांग लिया, प्लीज गिव मी सम वाटर, राइट। अब मैं कहूँ लो पानी, तो मैं ये जो लो है क्यों कह रहा हूँ, इसमें हमें समझना क्या है, 300 अवस्थाएं हैं बस, 35 ग्रामर के रूल्स हैं वो आपको ऑलरेडी आते हैं, रह गई हैं केवल अवस्थाएं। जोर देना, डर जताना, किसी को चेतावनी देना, किसी को वार्निंग देना, सोचना कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा ना हो जाए, काश ऐसा हो गया होता, ये अवस्थाएं हैं, ये मास्टर करनी है आपको। तो इस अवस्था में हम क्या कर रहे हैं, इस अवस्था में हम केवल जोर दे रहे हैं लो पानी। हाँ, ये भी तो कह सकते हैं पानी। हाँ, अब मैं इसको अगर इतना सा कह दूंगा टेक वाटर, हाँ, तो नहीं आएगा मजा। हिंदी में 2 शब्दों में काम चल गया, लेकिन हमें ये समझना है जब भी हम किसी व्यक्ति को कुछ पकड़ाते हैं कि लो, तो हम कहते हैं देयर यू गो, देयर यू गो, देयर यू गो। गो क्यों लगाया हम? बस ये बने इन्हीं को मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, एक्सप्रेशंस। अगर हम एवरेज देखें तो 40% एक्सप्रेशंस होते हैं, 60% सेंटेंसेस होते हैं। इसीलिए हम 2 सेंटेंसेस तो बोल देते हैं जब बातचीत कर रहे होते हैं, तीसरे पे आके अटक जाते हैं क्योंकि तीसरा होता है एक्सप्रेशन, राइट। तो जिसको कितनी भी अच्छी ग्रामर आती है वो 2 सेंटेंसेस तो बोल देगा, राइट। तीसरे पे हाउ आर यू, आई एम फाइन, लेकिन तीसरा वो एक्सप्रेशन वाली अवस्था होगी, और बताओ। अब जैसे देखो एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जब हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं और भाई क्या हाल है, तो कैसे कहेंगे, यही तो कह सकते हैं ना, हाउ आर यू, हाउ आर यू, यस ठीक है, रटा हुआ है। हम कहते हैं बस सब बढ़िया, तो कैसे कहूँगा, कांट कंप्लेन, कांट कंप्लेन, यार ठीक है, बड़ा अच्छा स्टाइल है कहने का, राइट। आई एम फाइन, कांट कंप्लेन, एवरीथिंग इज गुड कह सकते हैं, राइट। आई एम डूइंग वेल कह सकते हैं, राइट। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन है कि भाई ठीक हूँ। समझने की बात क्या है इसके अंदर, हम हिंदी में जैसे बहुत सारी ज़बरदस्ती के फिलर्स कह दो इस्तेमाल करते हैं कॉन्वर्सेशन के दौरान। तो जब इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर अस, इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर अस, हम सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हिंदी का लहजा, जो हिंदी के वर्ड्स हैं, हम वो सारे वर्ड्स यूज़ करने लग जाते हैं। तो उसको ना यूज़ करके थोड़ा सा अपने ब्रेन को ट्रांसलेशन की ट्रेनिंग देने से अच्छा है ट्रेनिंग दो कि अवस्था में मैं क्या कहूँ। अवस्थाएं 300 ही हैं, आप सेंटेंस नहीं सीखो, अवस्थाएं सीखो, राइट। जैसे कहें कि मुझे क्यों थका रहे हो भाई, why are you make me tired, why are you make me tired, making me tired, making me tired। अगर ये कह दें मुझे रुला क्यों रहे हो, रोने को cry, cry, मुझे रुला क्यों रहे हो, हाँ? why are you making me cry, why are you making me cry, cry, sorry ing पहले लग गया, ing लगाने की जरूरत ही नहीं, ing पहले लग गया, राइट। अभी ing पहले लग गया, ये पता है कैसे समझ में आया, जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग। तो जब जितनी बार बोलेंगे समझ आता चला जाएगा। अब इस सेंटेंस में हमने ऐसे क्यों नहीं कहा, why are you making me cried, टायर्ड की तरह क्यों नहीं कहा, ed क्यों नहीं लगाया इसमें, अरे हाँ कर दो, आप फिर भी रहे हो मुझे, है ना। समझना क्या है, मतलब एक रूल हर सेंटेंस में नहीं लगाना है, अलग टायर्ड अपने तरीके से ही बोला जाता है, ओके।
राइट। मैं अगर ये कहूँगा कि मैं थका हुआ हूँ, तब भी मैं यही कहूँगा आई एम टायर्ड। मैं ये नहीं कहूँगा आई एम टायर। राइट। तो उसको टायर्ड ही वो बनाया वर्ड था। हम ईडी लास्ट में सुन के ये सोचने लग गए थे यार पता नहीं ये सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। वही। राइट। अब ये मैं कह दूँ हंसाओ मत मुझे। डोंट मेकिंग मी लाफ। मेकिंग, हाँ मुझे हंसा रहे हो। ध्यान से सुन के, मुझे हंसाओ मत इंस्ट्रक्ट कर रही किसी को कि मुझे हंसाओ मत। क्या नहीं करो? डोंट मेक मी लाफ। डोंट मेक मी लाफ। लाफ्ड क्यों नहीं कहा? क्योंकि लाफ तो लाफ है। वही। इसका लॉजिक क्या है समझ। अब जब 2-3 बार आपने बोल लिया इस सेंटेंस को, फिर याद ध्यान से समझना है कि अच्छा इसमें कॉमन चीज़ क्या थी। इसके अंदर कॉमन चीज़ ये थी मेक के बाद जब हम मेक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ऐसी अवस्था मत करो मेरी, उसके बाद हम टू वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोल रहे हैं। ये अब आपको एक आइडिया लगा। हमारा केवल कितना काम है, टीचर का केवल इतना काम हो सकता है कि वो आपको कुछ हिंट दे सकता है कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है समझने की बात, लेकिन समझ आएगी 4-5 बार खुद से बोल के। राइट। तो इस सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में क्या समझना ज़रूरी था कि भाई जब हम मेक कहेंगे तो मेक के बाद टू वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे। जैसे ये कहूँ कि भाई ऐसा है मुझसे चाय मत बनवाओ। मुझसे चाय मत बनवाओ भैया। डोंट टेल मी टू मेक टी। इसको कहते हैं सही तरीके से इंग्लिश आ जाना, क्योंकि सब्जेक्ट के तरीके से नहीं, इंग्लिश के तरीके से, लैंग्वेज के तरीके से इंग्लिश सीखिए। दैट इज वाई शी इज सेइंग ऑल द सेंटेंसेस करेक्टली एंड नेचुरली इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग माई हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश। राइट। अगर अभी हम डिस्कस कर रहे थे ग्रामर मेक वाली, हाँ। है तो अगर आप ग्रामर के बिल्कुल पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं जी लगानी ये वाली ग्रामर लगानी है, तो कहा जाता है डोंट मेक मी मेक टी। डोंट मेक मी मेक टी। डोंट मेक मी यानी मेरी ऐसी अवस्था मत करो। और क्या करवाने की? मेक टी कि मैं बनाऊं। राइट। या फिर उन्होंने मेरे को सिंपल कह दिया डोंट टेल मी टू मेक टी। ये बहुत अच्छा तरीका था, करेक्ट तरीका था। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, वो उसकी मेहनत है। हाँ मैं नेचुरल हूँ। और अगर आप भी लाइक कर दीजिएगा मेहरीन के लिए एक बार। हाँ तो अगर हम ये कहना पड़े कि चलो बातें करें, चलो बातें करें, लेट्स कॉन्वर्सेशन। ना कॉन्वर्सेशन है बातचीत। लेट्स टॉक। राइट। अच्छा मैं यहाँ पर ये कह दूँ लेट्स स्पीक, तो सही होगा? मतलब तो बोलना। हाँ स्पीक का मतलब वही है, अवस्था वाली बात। फिर से बताने का मेरा तात्पर्य क्या है, किसी भी शब्द का कोई एक मीनिंग नहीं होता है, शब्द का पर्पस होता है। राइट। अब स्पीक का मतलब बोलना भी है, स्पीक का मतलब बात करना भी है। जैसे कि मैंने तुम्हारी टीचर से बात करी, तो आई स्पोक टू योर टीचर। राइट। बात करी, उस संदर्भ में बात हो गया इसका मतलब। राइट। और अगर मैं कहूँ धीरे बोलो, स्पीक स्लोली मतलब तो धीरे धीरे वो वाला हो गया। हाँ स्पीड वाला। ये स्पीक स्लोली का मतलब हो गया धीरे स्पीड से मत बोलो, मतलब धीरे स्पीड कर लो। वही है, धीरे बोलो तो इसमें कोई वर्ड ही नहीं आएगा। लोअर योर वॉइस। स्पीक लोअर योर वॉइस। राइट। अगर हम फिर ये सारे शब्द लगाने लग जाएंगे धीरे बोलो तो मज़ा नहीं आएगा। राइट। तो जिस बात को जैसे कहना है, तो वही मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बात बताई, वो इसका मतलब यही है मेरा कहने का कि कुछ सेंटेंसेस हैं जो ग्रामर लगा के ट्रांसलेट करे जा सकते हैं, वो हमें बहुत जल्दी से बनाने आ जाते हैं। राइट। एक्सप्रेशंस में हम अटकते हैं केवल, और एक्सप्रेशंस को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। 15 दिन लगेंगे, क्योंकि इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है। आपको रियल टाइम में बातें सुननी है और करनी है, और उसके लिए आप हमारा लाइव प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव क्लासेस अटेंड करके देखिए। उसमें होता क्या है ना, जैसे हम जब आप सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर पूरा दिन चैटिंग होती रहती है, फ़ोन पे बात करने का ऑप्शन होता है, और एक कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है। कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है, वहाँ पे जब आप पहले दिन आएंगे, जब आप लोगों को बातें करते सुनेंगे रियल टाइम में, और कहाँ थे, इतने दिन से क्लास क्यों नहीं अटेंड करी, जॉब कैसी चल रही है, क्या आपने जॉब बदल ली, नहीं अभी तो नहीं बदली। तो इस प्रकार की जो बातें जब आप रियल टाइम में सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा यार हिंदी में कुछ शब्द और हैं, इंग्लिश में कुछ और शब्द हैं। राइट।
ट्रांसलेशन की आदत छूट जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये, वहाँ पर आप रियल टाइम में बातें करेंगे तो आपको एक्सप्रेशन समझ में आएंगे। सेंटेंसेस का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्रेशंस का प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आप जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद दिन में फिर हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, शाम को होती हैं, सॉरी अभी। तो वहाँ पर जो भी डाउट रह जाते हैं दिन में, किसी से कोई सेंटेंस नहीं बना, कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन नहीं बोल पा रहे हैं, या ग्रामर कोई कंफ्यूज कर रही है, बेसिक बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरा ऑल टुगेदर चलता है। जब डिस्कशंस में बैठेंगे, अपने डाउट्स पूछेंगे, लोगों के डाउट्स सुनेंगे कि उनको कहाँ समस्या आ रही है, 15-20 दिन के अंदर ओवरऑल सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और बहुत ही सस्ता है। तो यहाँ पर अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्लस लर्निंग दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द डिफरेंस विद इन 15 डेज। राइट, बातें करना चाहते हैं तो आपको बात करनी पड़ेगी। सिर्फ सुन के तो आप सुनने में अच्छे, समझने में अच्छे हो सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, मैंने कहा इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। अब ये स्पीक कौन सा वाला था, बात करने वाला या बोलने वाला? बोलने वाला। दोनों, इसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन बोलने वाला ज़्यादा था। अब मैंने तो कह दिया क्योंकि मैं दोनों बातें पहुंचाना चाह रहा हूँ। राइट, सामने वाला खुद से समझ जाएगा। भाई एक बात के 2-3 मीनिंग भी निकल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप यही कंफ्यूजन हो जाएगा कि स्पीक ये कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं, कि इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू नीड टू प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो जो लर्नर है उसके उनका माइंडसेट बताता हूँ। उनको क्या लगेगा, यार स्पीक का मतलब बोलना होगा या बात करना, दोनों। लेकिन मैंने बिना सोचे क्यों बोल दिया, बिकॉज आई हर्ड a lot of people using this word in this kind of situations, right? तो पता होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि किसी और को बोलते नहीं सुना है। तो यहाँ पे जब आप लोगों को बोलते हुए सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा यार जो मैं सोच रहा था वही सही है और दूसरा भी बोल रहा है। तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि भले गलत है या सही है, मैंने नहीं बनाया जी, मैंने सुना है। हैं तो कोई टोकेगा भी तो कह दूँगा अरे यार वो हमारे ग्रुप में एक बंदा था, या हमारा टीचर था, या हमारे सर बोला करते थे। राइट, तो ये सुन के कॉन्फिडेंस आएगा। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, नॉलेज की कमी नहीं है। आप आएंगे तो आपको खुद से वो चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी। और बताओ, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट यू विद? धीरे इंग्लिश बोलो, मतलब धीरे, स्लोली। अच्छा ये स्लोली वाला था या? तो इतनी तेज समझ नहीं आती मुझे। हाँ, अच्छा जैसे मैं ये कहूँ कि आवाज़ कम करने को नहीं, स्पीड कम करने को कहा महरीन ने। तो प्लीज स्पीक स्लोली, धीरे। ये स्लोली मतलब स्पीड कम करने को कहा। अगर आवाज कम करने को कह रही होती धीरे बोलो तो लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस प्लीज। राइट, प्लीज नहीं लगाती। अच्छा प्लीज नहीं लगाती। हाँ, शी ऑलवेज ऑर्डर्स। राइट, अच्छा हाँ, तो मैंने ये कहा था कि इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट यू विद? असिस्ट मतलब? असिस्ट मतलब हो जाता है हेल्प करना। असिस्ट करना मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है, जैसे मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो इज़ देयर एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट यू विद, इस सेंटेंस से मुझे अपना एक पुराना समय याद आ गया। आई यूज्ड टू वर्क एट ए कॉल सेंटर, नॉट जस्ट वन कॉल सेंटर, आई वर्क विद मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज। तो वहाँ पर ये सेंटेंस हमें हर बार बोलना पड़ता था। तभी रट गया है। हाँ, इसलिए रट गया था कि जब हम कॉल को रैपअप करते थे, रैपअप का मतलब खत्म करते थे। राइट, तो कॉल को जब रैप अप किया करते थे तो हम कहते थे इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट यू विद, यानी और कोई आपकी सहायता कर सकता हूँ मैं। राइट, तो हाँ वही मैंने आपसे पूछा कि इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट यू विद। अब माइंड में क्या चल रहा है आप देखिए, माइंड में पता है क्या चल रहा है कि क्या बोलूं। हाँ, और जो चल रहा है वो ये भी नहीं समझ आ रहा कैसे बोलूं इंग्लिश में। नहीं ऐसा नहीं, यही समझ लिया था बोलूं क्या। अच्छा हिंदी में कहूँ और बता क्या मदद करूं, या और बता क्या बताऊं। आया माइंड में तुरंत? पता नहीं, डोंट नो, नो क्लूज, नो आइडिया। कुछ तो आया ना, कहा। जब हिंदी में कहा तो कुछ तो आया दिमाग में। इंग्लिश में जब मैंने पूछा तो यही समझ नहीं आया कि यार बोलूं क्या। राइट, तो वो कैसे आएगा जब आप इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक एक्सरसाइज करा के बताता हूँ, 3 मिनट और लूँगा, उसके बाद यू आर फ्री। जैसे मैं कुछ शब्द सेंटेंसेस दूंगा, आप साथ में प्रैक्टिस करना, देखना आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कहें मुझे भूख लग रही है, आई एम हंग्री, मुझे कुछ खाने को दो, गिव मी एनीथिंग एज फूड प्रोडक्ट।
अरे भैया गिव मी समथिंग टू ईट। गिव मी समथिंग टू ईट। मैंने हाँ, ज़्यादा लंबा हाँ। चौड़ा कर दिया। मुझे मिठाइयाँ पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्वीट्स। ऐसा करो, आपने 3 बोले थे। मैं 5 और बोलूँगा। ठीक है, बोलो। हाँ, ये लैपटॉप मेरा है। दिस लैपटॉप इज माई। करेक्ट। ये लैपटॉप तुम्हारा नहीं है। दिस लैपटॉप इज नॉट योर्स। राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ विद इन अ मिली सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ है दिमाग में कहने के लिए। राइट। हाँ। इसलिए इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है। राइट। लेकिन अगर मैं इस लैपटॉप के बारे में कहता कि टेल मी समथिंग अबाउट दिस लैपटॉप, या स्पीक एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस अबाउट दिस लैपटॉप, तो दिमाग सुन्न हो जाता। इतना भी नहीं होता, लेकिन हो जाता। हाँ, सुन्न हो जाने को क्या देते हैं, नम। राइट। नम? हाँ, नम हो जाना, यानी कि स्पेलिंग होती है NUMB, लेकिन बोलते नम ही है। मुझे लगा हिंदी वर्ड है नम, इंग्लिश वर्ड है। अरे नम हिंदी वाला नम है। अच्छा। सीलन, और इंग्लिश में नम कह देते हैं, जैसे सो जाना, सुन्न हो जाना। अच्छा, हाँ, नम। राइट। जैसे मेरा पैर सो गया तो माई लेग वेंट नम। माई लेग वेंट नम। हाँ ये नम बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, लगता है। राइट। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको बहुत जल्दी से ये ट्रेन करना है अपने ब्रेन को कि इंग्लिश में इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करना। तो हमारे ग्रुप में क्या फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपको किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि वेयर डिड यू गेट दिस टी शर्ट फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट दिस टी शर्ट फ्रॉम, आई गेट दिस टी शर्ट फ्रॉम क्लोथ शॉप। I got this t-shirt from a got clothing store, या फिर I got this t-shirt from a store, right? तो जब आपसे रियल टाइम में लोग पूछेंगे तो आपको इंस्टेंटली बिना हिंदी सोचे इंग्लिश में बोलने की आदत पड़ेगी। आप अकेले प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वही आप दोहराएंगे बार बार। क्या गलती, पहले हिंदी में सोचना और फिर उसको इंग्लिश में बोलना। जैसे कि हम हिजाब लेने कब जाएंगे, बोलूं? हाँ, एक बार। When we go to, आगे का क्वेश्चन है, when will we go to get hijab? When will you go to get a hijab कर दो बस। 2 खरीदने हैं मुझे। अरे when will you go to get 2 hijabs? 2 हिजाब। वहाँ 2 की कहने की जरूरत नहीं है, फिर नॉर्मल कह सकते हैं when will we go to get hijabs। देखो, जब भी इसमें क्या है ना, इसमें एक छोटा सा फर्क है। ए लगा देने के पीछे एक तात्पर्य है। क्या? ए लगा करके हम थोड़ा सा ये मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर रेफरिंग टू एन ऑब्जेक्ट। ये खरीदना, मतलब हम एक चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। राइट। व्हेन विल वी गो टू गेट हिजाब टेक्निकली थोड़ा सा ऑफ है। कहने का तात्पर्य है जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम ए वगैरह लगा देते हैं ताकि हम ये बता रहे होते हैं कि हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और एक की बात कर रहे हैं। दूसरे वाले में 2 कंपलसरी क्यों नहीं रह गया, क्योंकि उसमें हमें भले नंबर बताना है तो 2 कहेंगे, राइट, लेकिन नहीं बताना है तो एस लगा के हमने बता दिया। वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट हिजाब्स, यानी ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि आप 10-5 सेंटेंसेस एक रूल के आधार पर बोलो। खुद बोलोगे, छठे सेंटेंस में आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो चीज़ शायद एक्सप्लेन करना मुश्किल है वो समझ अंडरस्टैंड करना ईजी है। राइट। तो रियल टाइम में बातें करिए और इस सेशन के बारे में आप हमें अगर फीडबैक देंगे तो वील अप्रिशिएट इट। राइट। और फिर मिलते हैं 2-3 घंटे में एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड